नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका ने आज काबुल में एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक एक वाहन में मौजूद ISIS-K के संदिग्ध पर की गई, जो पुष्टि की है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक का निशाना संदिग्ध आत्मघाती हमलावर था जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। एयर स्ट्राइक के बाद आई तस्वीरों में काबुल के एक रिहायशी इलाके में अफरा तफरी देखी गई। 48 घंटे बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की फुल एंड फाइनल विदाई हो रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने एक तरह से मुनादी कर दी है कि आतंकी साजिश जहां भी दिखेगी वो चोट जरूर करेगा। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल में एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, लेकिन इस बार IS खुरासान पर अमेरिका का रॉकेट बरसा है। रॉकेट हमला काबुल एयरपोर्ट के पास गुलाई इलाके के खाजीह बागरा में हुआ। इस रॉकेट हमले पर तालिबान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था। ये ज्यादा संभव लगता है क्योंकि देखिए, ये लगता है एक प्रीएम्प्टिव अटैक है। अगले जो 48 घंटे हैं ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से यहां से इवैक्यूएशन कंप्लीट करते हैं और ब्रेक अवे करते हैं। उनके लिए ये जो यहां से निकलना है इस वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से थ्रेट तो है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि और भी थ्रेट है, ऐसा लगता है ये जो प्रीएम्प्टिव अटैक है, ये जो इस्लामिक IS खोरासान है उसके हाइडआउट के ऊपर में एक स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक इनपुट से एक डेलिब्रेट प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। 26 जुलाई को काबुल एयरपोर्ट पर IS खुरासान के ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने पहले बदले की कार्रवाई नांगरहार में की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि नांगरहार में IS के प्लानर को ड्रोन अटैक में मार गिराया गया। नंबर 2, अभी भी मैं कहूंगा कि इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाहें हैं ना, उसका बाजार बहुत जल्दी गर्म होता है। रोटेस ने बेशक बोला हो कि अमेरिकन से फायर किया है, लेकिन अभी भी मेरा इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि खुरासान में जो उस एरिया में जहाँ पे अमेरिकन रह गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से अब तक अंजना जी करीब जो इनकी बदरी 313 बटालियन है कमांडोज की तालिबान का, 2/3 जो आपका एयरपोर्ट है वो उनके हवाले अमेरिकन कर चुके हैं। और सिर्फ एक पोर्शन में जहां ये 600 लोग हुआ करते थे अमेरिकन सोल्जर्स, 6000 सॉरी, अभी वो 4 के आसपास रह गई और धीरे धीरे ये भी इवैक्यूएट हो रहे हैं। अमेरिका के बदले की इन दोनों कार्रवाइयों में जिस तरह अफगानिस्तान के हालात के लिए तालिबान को जिम्मेदार न ठहराकर IS खुरासान को कटघरे में खड़ा कर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच किस स्तर का तालमेल हो रहा है। ये जो खुरासान ग्रुप है ये सबसे डेडली मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप है। आज के दिन में दुनिया में सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। इनको मैं स्टडी करते आ रहा हूँ। ISIS 1999 में जब से ये जन्म लिए हैं तब से स्टडी करते आ रहा हूँ। अल-कायदा 1988 में जन्म हुआ, तब से मैं उनको एनालाइज करते आ रहा हूँ। अल-कायदा थे, कौन थे ये पोर्टस थे मुजाहिद का, जब रशियन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये वहां से जन्म लिए हैं। और तालिबान कौन है? तालिबान को जन्म देने वाला यही है पाकिस्तान। काबुल में अमेरिका ने रॉकेट अटैक से आत्मघाती हमलावर को भले निशाना बनाया हो, लेकिन अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह से नाजुक हो चुकी है। 31 अगस्त को अमेरिका के अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ने के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। आज तक ब्यूरो। काबुल के एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा में काबुल में एक वाहन पर मानव रहित एयर स्ट्राइक की
और हामिद करजाई एयरपोर्ट पर ISIS-K के आने वाले खतरे का सफाया किया। हमें यकीन है कि हमने सफलतापूर्वक निशाना लगाया है। वाहन से सेकेंडरी विस्फोटक इस बात का संकेत है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक थे। हम सिविलियन कैजुअल्टी की संभावना का पता लगा रहे हैं, हालांकि अभी हमें इसकी खबर नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर यही जानकारी दी गई है अब अमेरिका की तरफ से। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह अमर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर साउथ एशियन स्टडीज, हैमिल्टन कॉलेज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, कमांडर लद्दाख कॉर्प्स ऑल्सो। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड DG इन्फेंट्री इंडियन आर्मी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, 3 सवाल हैं सर मेरे, एक एक लाइन में आपसे पूछूंगी। तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या आज अमेरिका अपनी जो उसकी धाक थी उसका बदला लेने के लिए काबुल में जो धमाका हुआ था एयरपोर्ट पर, उसमें ये एयर स्ट्राइक एक बड़ी कामयाबी होगी? क्योंकि ISIS-K ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उस छवि को धूमिल किया जाए, जाते जाते अमेरिका को अच्छी तरह से सबक समाया जाए और बदनाम किया जाए। दूसरी तरफ तालिबान एक सहयोगी बना हुआ है अमेरिका का इस वक्त, ये सही है। तालिबान ने ही पहले बताया कि आत्मघाती हमलावर था, लेकिन क्या तालिबान पर भरोसा करे विश्व? और तीसरी सवाल जो मेरा है वो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क और साथ ही ये तालिबान का यहां पर जुड़ना, क्या ये ISIS-K के साथ नहीं है ये सब? जी, सबसे बड़ी बात है कि जरूर तालिबान जो है वो दिखाना चाहता है अमेरिका को कि किसी प्रकार से जो भी उनका तालमेल है, क्योंकि बार बार तालिबान को अब ISIS-K जो है वो बोल रहा है मुल्ला ब्रैडले, यानी कि हम उन दोनों की जो आपसी संबंध है वही कारण है। और अब जब 31 अगस्त की तारीख आ गई है, अब तालिबान चाहता है लेजिटिमेसी, कि जब सत्ता आएगी तो उस वक्त ये नहीं लगना चाहिए वो अकेला पड़ गया है। ये चीन और जिस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल ही हम कहेंगे बैंकरप्ट पाकिस्तान है, अपना तालिबान को मालूम है कि पाकिस्तान से उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, जबकि उसको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अब जब तालिबान लेजिटिमेसी चाहता है और जिस प्रकार से ISIS-K जो कैलिफेट के लिए है और तालिबान जो है वो एमिरेट के लिए, दोनों की जो सोच है वो अलग है। एक है इस्लामियत पूरे विश्व भर में और एक की सोच है एमिरेट मतलब सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर, ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तालिबान जो है अब खबर दी है उसने US के कि भाई यहाँ पर ISIS-K के जो है जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, आत्मघाती जो आतंकी हैं वो यहाँ पर है, तो इनको इन्होंने टारगेट किया है। एक इससे अमेरिका की जो मैं कहूँगा छवि जो है जो बिगड़ रही थी उसके ऊपर जरूर अमेरिका को अब एक तरीके से जब विड्रॉ उन्होंने करना ही है, अफगानिस्तान से बाहर निकलना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये काफी देर से हो रहा था, कम से कम 31 अगस्त तक जिस प्रकार से अमेरिका बाहर निकलेगा, अपने नागरिकों को लेकर के निकलेगा, अपने साथियों को लेकर के निकलेगा। आज की तारीख में 1,10,000 के आसपास उन्होंने अपने रेस्क्यू मिशन में बाहर ले गए हैं। इसके अलावा 5,000 सैनिक रह गए हैं, उनको भी कल तक वो पूरा कर देगा। तो 31 अगस्त का जो पूरा विड्रॉल है अमेरिका का वो आराम से होगा। तालिबान लेजिटिमेसी चाहेगा जिससे कि उसको बाद में भी एड मिलता रहे अमेरिका का, वो अमेरिका माने कि वाकई तालिबान ने जो उनको प्रॉमिस किया था कि अमेरिका को नुकसान नहीं होएगा, उन्होंने पूरी कोशिश की और मदद की। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हर हमेशा राउंड 1 पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से उत्साह बढ़ रहा था कि अब उनका पूरा का पूरा हुकूमत जो है वाया तालिबान से अफगानिस्तान में रहेगी, उसको जरूर ISIS-K के द्वारा एक झटका जरूर लगा है। अब क्योंकि चाहे वो एक ही सोच की हो, सारे के सारे उसी मदरसे से आते होंगे, लेकिन अल्टीमेट जो सोच है, जैसे मैं कह रहा हूँ कैलिफेट, जो पूरा इस्लामियत जिसमें शामिल सेंट्रल एशिया, जिसमें शामिल पाकिस्तान, जिसमें शामिल हिंदुस्तान, जिसमें शामिल ईरान, ये सब के सब जो मिलकर के आते हैं वो ISIS-K की मानसिकता है। बल्कि एमिरेट इनका सिर्फ छोटी सी मानसिकता है और वो है सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन सारे के सारे आतंकी हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई भी तेंदुआ अपने बिंदु नहीं बदली करता है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। पाकिस्तान हर हमेशा तालिबान के द्वारा ही भारत के ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की मंशा है दो, एक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत रहे जिससे उल्टा रहे, और किस प्रकार से उनको कश्मीर के अंदर किस तरह से दखलंदाजी की जा सके, भारत के ऊपर प्रेशर कैसा डाला जा सके, और उसकी मदद के लिए चीन सिर्फ
अभी आज बेंच पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब पाकिस्तान आता है और कब वो उसका साथ देते हैं। अमेरिका सोच रहा है वो किस तरीके से विड्रॉ करेंगे, तालिबान सोच रहा है मैं किस तरीके से अपनी हुकूमत चला पाऊंगा। इसीलिए सर जिस तरह से वो सामने आ रहा है, अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा से 2 सवाल पूछ रही हूँ। सर, पहला सवाल यही है, हमने हजीबुल्लाह मुजाहिद जो कि प्रवक्ता है तालिबान का, वो कुछ देर पहले आज तक पर था, तो उन्होंने बताया, उसका ये कहना था कि हम 31 अगस्त के बाद भी लोगों को जाने देंगे। क्या एक के बाद एक हो रही आतंकी घटनाओं के बीच तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि उसका मुखौटा बना रहे दुनिया के सामने? और दूसरा सवाल ये है कि क्या परिस्थिति बनती हुई आपको दिख रही है? 48 घंटे सर, आज 29 है, 48 घंटे का डेडलाइन है। कितना भरोसा तालिबान पर कोई करे ना करे? इस बीच अगर आत्मघाती हमलावर इस तरह के हैं अलग अलग जगहों पर काबुल में, तस्वीर कितनी भयानक? थैंक यू अंजना, आपको बुलाने के लिए आज। सबसे पहले आप तालिबान की बात करी और विड्रॉल की बात करी, सो ये कहने का तात्पर्य है कि ये बात सही है कि इस वक्त अमेरिका जो टारगेट कर रहा है नंगाहार में और जो काबुल में उन्होंने ड्रोन से टारगेट किया है, वो वास्तव में उनको इंटेलिजेंस तालिबान के थ्रू या पाकिस्तान के थ्रू मिली होगी, बिकॉज उनके अपने एसेट्स नहीं है। तो एक और पिछले 2 साल से तालिबान और कई सालों से तालिबान और अमेरिकन के बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, तो एक उनके आपस में मिलने की ये बात सही है कि विदाउट उनकी इंफॉर्मेशन की ये टारगेट नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी है कि जो अमेरिकन पिछले 5 सालों से तालिबान ने दिखाने की कोशिश की थी कि आईएस, खोरासान और हम अलग अलग लोग, हम एक ही चीज नहीं है। हालांकि सिराजुद्दीन हक्कानी कहते हैं दोनों तरफ मिलते हैं, दोनों तरफ बात करते हैं, पाकिस्तान का दोनों तरफ से कंट्रोल है, पर तालिबान ने कहा है कि खोरासान हमारे साथ में नहीं है और उनके आपस में झगड़े भी दिखाए गए थे 5 साल में। तो अभी उनको जो टारगेट किया जा रहा है, तालिबान अपना फायदा अपनी को मजबूत कराने के लिए शायद कुछ टारगेट दे रहा है अमेरिकन को कि आप उनको टारगेट किए। सो ये वास्तव में ये एक है, पर शो किया जा रहा है कि नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कहनी और करनी में कि तालिबान को 20 साल की पुराना तालिबान और आज के तालिबान के बीच में डिस्टिंक्शन बनाई जाती है कि वो तालिबान 1.0 और 2.0 के बीच में, ये तालिबान नया है कुछ हद तक, बिकॉज इन्होंने सोशल मीडिया सीखा है, इन्होंने वेब टारगेटिंग सीखी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज्यादा सीखा है, टेक्नोलॉजिकल बहुत हो गए हैं। ये तालिबान उस हिसाब से वो तालिबान नहीं है जो 1995-92 था। सो ये जो तालिबान है, ये इस वक्त जो कह रहे हैं, ये एक मुखौटा दिखा रहे हैं, एक फसाद दिखा रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम अमेरिका से मिले हुए हैं, हम पीस चाहते हैं, परंतु ये करनी देखनी पड़ेगी। तो करनी शायद कुछ वक्त लगेगा आपको, ये तालिबान वास्तव में क्या बन के आते हैं कि समय लगेगा। और आपका दूसरा सवाल जो था कि क्या अगले 48 घंटे में, मेरे विचार में जो तालिबान है ये डेडलाइन के बाद भी जो अमेरिकन को वहां से विड्रॉ करने की कर रहे हैं वो चालू रहेगा, चलते रहेंगे, विड्रॉ करते रहेंगे, परंतु ये हो सकता है कि जो अफगानी है उनको जाने ना दिया जाए, उनके ऊपर चेक पॉइंट्स पर रोक लगाई है। सो जो अफगानी जो अमेरिकन के लिए काम करते थे उनको जाने के लिए शायद रोक दें। अगले 48 घंटे मैं कहूँगा अगले 15-20 दिन में ऐसा होगा और कुछ टारगेट किया जा सकता है, सुसाइड अटैक्स होंगे और उसके ऊपर अगेन ड्रोन्स के अटैक किए जा सकते हैं अमेरिकन द्वारा, बिकॉज तालिबान के पास कुछ नहीं है, उनके पास एयरफोर्स, ये जो हवाई जहाज अमेरिकन छोड़ भी गए हैं उनको उड़ाने की क्षमता नहीं है, उनके पास स्पेयर पार्ट शायद नहीं होंगे, तो उनको अमेरिकन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी आईएसके को टारगेट करने के लिए। सो ये एक बड़ा विचित्र सा माहौल है और हमको देखना पड़ेगा अगले 15 दिनों में ये कैसा करवट बदलता है। बिल्कुल, जरा अपने दर्शकों को एक बार फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाकर समझाते हैं। जब शुरुआती जानकारी आई तो ये पता चला कि धमाके हुए हैं आईएसआईएसके के आतंकियों ने किया हो सकता है, लेकिन फिर रॉयटर्स के हवाले से लगभग 7-7:30 बजे खबर आ चुकी थी कि दरअसल ये तो अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक है, और उसके बाद तालिबान के हवाले से खबर आई कि आत्मघाती हमलावर को अमेरिका ने मार गिराया है, आत्मघाती हमलावर को अमेरिका ने मार गिराया है। जिसके बाद ये देख रहे हैं आप हामिद कारजाई एयरपोर्ट की ये ठीक जगह है जहां पर हमला हुआ है, काबुल हवाई अड्डे के पास आप देख रहे हैं हामिद कारजाई एयरपोर्ट जहां पर ये धमाका हुआ। खाजे बागरा इलाका कौन सा है? फिर ये जानकारी आई कि तालिबान ने तो बता दिया था कि आत्मघाती हमलावर है, उसको मार गिराया स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक के जरिए अमेरिका ने। फिर अमेरिका का औपचारिक बयान आया और अमेरिका ने फिर ये बताया
कि उसकी सेना ने आत्मरक्षा में आत्मघाती हमलावर को मार गिराया है एयर स्ट्राइक के जरिए। क्या इससे जो पिछली बार किरकिरी हुई थी सुबह से, जनरल कुलकर्णी, सुबह से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बता रहे थे कि आत्मघाती हमला या कोई भी हमला एयरपोर्ट पर हो सकता है काबुल में, लेकिन नहीं रुक पाया और वो हुआ 27 अगस्त को। क्या हम माने कि जो उस समय किरकिरी हुई थी अमेरिका की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था वील हंट यू डाउन, उसमें वो सफल दिखेंगे इसके बाद? क्योंकि एक तरफ वो वॉरफेयर है और दूसरी आजकल इमेज वॉरफेयर भी तो चलती है। अंजना जी, अभी आप देखें जो 27 तारीख को हुआ उसमें जरूर अमेरिका को सब कुछ मालूम था, लेकिन पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं थी। यानी कि तालिबान और इनके बीच में शायद कहीं ना कहीं पे इतनी इंफॉर्मेशन उनको शेयरिंग नहीं हो पाया। चाहे सिक्योरिटी के मामले में जरूर तालिबान और अमेरिकन फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट को दोनों ज्वाइंटली मैनेज करने की कोशिश करें और पिन पॉइंट। इस बार मुझे लगता है तालिबान को लगा होगा कि अगर उसको लेजिटिमेसी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, अगर उसने अमेरिका की जो छवि बिगड़ी हुई है, उन्होंने तालिबान के साथ तालमेल किया, तालिबान ने पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दिया। उनको खबर तो थी सबको इस तरह की हरकत खुरासान ग्रुप करने वाला है, बट कहाँ पे इस तरह ऐसे माहौल में जहाँ पे हजारों लोग एयरपोर्ट के अंदर और इर्द गिर्द बैठे हैं, सबको रहा है कि कब हम अफगानिस्तान छोड़ के जाएं, इस तरह का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना और मिलना बहुत मुश्किल है। और इसकी मदद तालिबान ने जरूर की है, क्योंकि तालिबान खुद भी चाहता है कि खुरासान ग्रुप को किसी न किसी तरीके से 31 अगस्त से पहले बर्बाद किया जाए, नहीं तो ये बाद में उनको उन्हीं को परेशान करेंगे। और अमेरिका को भी लगता है कि उसकी छवि जो है जो बिगड़ चुकी थी, अब उसकी छवि में थोड़ा सा उधार जरूर हुआ होगा, ये सोच करके कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया इस तरह के आत्मघाती हमला, जिससे और नुकसान हो सकता था। पिछली बार एक सुसाइड बॉम्बर ने 150 आदमियों से ज्यादा का खात्मा हो गया, जिसमें 13 यूएस ट्रुप शामिल थे मरीन के। तो इस बार कम से कम कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका ने उन गाड़ियों का पता लगाया है, अमेरिका ने इस तरह आत्मघाती हमले को मारा है। तो जरूर इस बात का एक तरीके से पता चलता है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में अब तालमेल जो है बहुत अच्छा है, और तालिबान चाहता है कि अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़े, और 31 अगस्त के बाद तालिबान चाहता है कि उसके सत्ता में कोई रुकावट ना आए। जी, अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह अमर साहब, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस पूरी खबर को देखते हैं, और आप न्यूयॉर्क से इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्या अपनी जो साख है एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करता है और अलग अलग मुल्कों में जिस तरह से वो विड्रॉ कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान से, इस लौटती हुई जंग में जिस तरह की किरकिरी हुई थी धमाकों से काबुल एयरपोर्ट में, क्या वो डैमेज कंट्रोल आज इस अटैक के जरिए हुआ है? और अगर एक जगह आत्मघाती हमलावर है, क्या और भी इनपुट्स है, और भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हो सकती है? मिस्टर सिंह, देखिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जो उस दिन हुआ काबुल एयरपोर्ट पे अटैक, अमेरिका के बहुत बड़ी, अमेरिका के साथ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था वो। तो आज जो उस दिन राष्ट्रपति ने आकर के कहा कि हम वी विल हंट यू डाउन एंड वी विल टेक यू, विल इंश्योर दैट अमेरिकन्स गेट जस्टिस, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो पोजीशनिंग था उसको दिखाने की कोशिश है। आज अमेरिका ने जो किया कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था, राष्ट्रपति ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 24 से 36 घंटे में दूसरा अटैक होगा, और उस अटैक को कहीं ना कहीं रोक पाना अमेरिका और तालिबान के एक अनईजी अलायंस तो दिखलाता है अभी। और अमेरिका के लिए क्वेश्चन मार्क अभी रहेगा, क्योंकि तालिबान अभी स्टेबल नहीं है और ना ही अफगानिस्तान अभी स्टेबल है। अभी बहुत नेगोशिएशन होना बाकी है मुझे लगता है, लेकिन हाँ, अमेरिका अपना पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा। कम से कम वो नहीं चाहेगा कि जो पिछले वीक जो न्यूज साइकिल था जिसमें अमेरिका की जितनी किरकिरी हुई, या अलाइज ने जो क्वेश्चंस उठाया, या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को लेकर के जो क्वेश्चन मार्क्स था, वो अब पीछे रह गया है। आगे यह बात ये हो रही है कि अमेरिका किस तरह का रोल प्ले करेगा, किस तरह का अलायंस होगा तालिबान के साथ, और किस तरह से वो आईसिस के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। ये बड़ा चैलेंज है, और उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपना प्रेस्टीज को बरकरार रखने के लिए ये किया है जो आज किया। बट अभी क्या दिख रहा है सिंह साहब, वो ये दिख रहा है कि अमेरिका और तालिबान एलाई हैं, और क्या विश्व को ये बताया जा रहा है कि आईसिस, खुरासान या फिर हक्कानी नेटवर्क, ये सब तालिबान के से अलग होकर काम कर रहे हैं? मतलब
आप भी इस ट्रायंगल को समझ रहे होंगे, हक्कानी नेटवर्क, आईसिस के और साथ ही तालिबान, और क्या है इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरे इस इलाके में। ऐसे में जब क्लीन चिट देते हैं जो बाइडेन तालिबान को, तालिबान उनका एलाय बनता हुआ दिख रहा है, जैसे आपने भी मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया, सहयोगी दिखता है। देखिए अभी अमेरिका के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है वहां पर, राइट। बाइडेन को दोनों फ्रंट देखना है, एक तो इंटरनेशनल फ्रंट पे जो अलाइज हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं अमेरिका सबसे बड़ी मुश्किल तो अभिषेक जी, काउंटर करने के लिए आपको माफी मांग रही हूं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, अफगानिस्तान के लिए है। ये अमेरिका की परेशानी नहीं है, ये अफगानिस्तान की परेशानी है। ये वो है जो 20 साल तक चला और फिर यहां पर आकर पहुंचकर, मतलब जिसको कहते हैं लौट के वापस होकर और बड़े बेआबरू होकर निकलने का सिलसिला चल रहा है। हाँ, आप उसको एक वो भी नजरिया है, लेकिन एक नजरिया ये भी है कि अमेरिका के 73% लोग चाहते थे कि अमेरिका वहां से निकले। इस वार का कोई एंड होना नहीं था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा जिस तरह से ये हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने पिछले साल समझौता करने की कोशिश की और जिस तरह से बाइडेन ने ट्रंप के बात को माना, वो मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रंप, जैसे ओबामा ने ईरान के साथ समझौता किया था और ट्रंप ने उसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया। ट्रंप तो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो हमारे सैनिकों पर ऐसा हमला ही नहीं होता। वो देखिए, अब वो पावर पोस्टरिंग और कहने से कुछ होता नहीं है। अमेरिका पे ऐसा नहीं है कि अटैक रुक गया था तालिबान का या खुरासान का या आईसिस का या किसी और का, राइट। वो अभी जरूरी क्या है, अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, अभी का जो रियलिटी है उसमें ये है कि बाइडेन को दोनों जगह पे जवाब देना था और बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डोमेस्टिक फ्रंट पे इसको वो जस्टिफाई कर सके। यही मैं पूछ रही हूँ ना सर आपसे, डोमेस्टिक फ्रंट पे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए क्या ये जो आज की एयर स्ट्राइक है ये कामयाब रहेगी? लेकिन अफगानिस्तान का ये देखिए, जो अमेरिकन वेटरन्स को से अगर आप बात करेंगे, उसमें एक बहुत ही बड़ा तबका है जो 20 साल अफगानिस्तान में रहा, लड़ा, जो कि बाइडेन के डिसीजन से खुश नहीं था, राइट। उनको आज कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा, एक उम्मीद की किरण दिखी होगी कि चलिए अगर तालिबान के साथ बात भी होता है वो तो उससे कुछ निकल करके आ सकता है, क्योंकि वो तो तालिबान के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो जो वेटरन क्लास है या जो अमेरिका का एक कंजर्वेटिव क्लास है जो इस चीज को लेकर के खुश नहीं था, उसको आज कुछ किरण दिखा होगा। और बाकी देखिए, अभी कुछ भी फाइनलिटी अभी नहीं है। अभी मुझे लगता है थोड़ा और वेट करना होगा। अभी देखना होगा 1 महीना कि अगले 1 महीने क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स क्या रूप लेता है, अमेरिका के इवैक्यूएशन के बाद तालिबान क्या फॉर्म लेता है, क्या अमेरिका तालिबान उसी तरह से बात करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हमारे पास है नहीं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय और वेट करना होगा इन चीजों को समझने के। जनरल कुलकर्णी, आपके जरिए जरा इंडिया की पोजीशन को समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में हमने जितना इन्वेस्ट किया है हर तरीके से, इमोशनली भी, वो सब एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचा है जब ये बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कुछ ही देर पहले आज तक पर कहा कि नहीं, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, शांतिपूर्ण हो जाएगा। ये 48 घंटे का ही सिर्फ यहां पर आतंक है, या फिर हम माने कि अब यहां से कहानी आतंक की और बर्बादी की अफगानिस्तान में शुरू हो चुकी है? मुझे लगता है कि अब जो क्या है उसे कहते हैं, अब खेल शुरू हुआ है और ये खेल जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ऐसा खेल जिसमें तालिबान की आप देखिएगा अभी तक सरकार नहीं बनी है। जिस प्रकार से उसने कंधार में ऑलरेडी औरतों को बोला है घर से बाहर नहीं आएंगे, टेलीविजन पर नहीं आएंगे, म्यूजिक बंद हो जाएगा, तो ये क्या दिखलाता है? उसकी जो मानसिकता है और जो उसकी सोच है तालिबान की, वो नहीं बदली हुई है। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से तालिबान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब एक प्रोपेगेंडा है और इसके अंदर उसकी कथनी और करनी में अंतर है। चाहे तालिबान कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी लीडरशिप और तालिबान फाइटर्स जो हैं उनमें एक तरीके से बिल्कुल अनबन है। वो क्या कर रहे हैं जमीन पर इनको नहीं मालूम है ये क्या हो रहा है। ये सब ऐसे माहौल के अंदर मुझे लगता है हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूंगा, डेवलपमेंट जो हम जिस तरीके से भारत ने अफगानियों का दिल जीतने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं। वो खुद भी शुक्रगुजार है कि भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, इतना सारा कुछ बना करके दिया, अस्पताल, पार्लियामेंट, पावर हाउस, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, इसमें कोई शक नहीं है। और तालिबान भी इस बात को मानता है, लेकिन तालिबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है
वो ही इसका रूट कॉज है, मूल कारण जो है वो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए उसने इस्लामी विलायत एक ISI ने एक और आतंकी संगठन खड़ा किया है। मैं एक बार चाह रही थी सर कि अभिषेक सिंह की बात पर भी आप रिएक्ट करें और मेरे इस सवाल का भी जवाब दें कि जमीन पर अब जब हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में जो अमेरिका का कहना है कि हमने इतना कुछ बदल दिया 20 सालों में, वो कहां पर दिखाई देता है? जैसे वहां की नेशनल अफगान आर्मी हवा हो गई है, कहीं पता ही नहीं है उनका, अता पता ही नहीं है। वैसे ही जो अभिषेक सिंह कह रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कितना अमेरिका की भूमिका को क्या कहें? आप मेरे से पूछिए अंजना जी। जी 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 जनरल कुलकर्णी, ये देखिए अमेरिका ने जरूर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 20 साल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका का निवेश अफगानिस्तान में हुआ है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डेवलपमेंटल हो, चाहे एड के तौर पे हो, आज की तारीख में 50% आबादी जो है वो पिछले 20 साल में हुई है। और जिस प्रकार से तालिबान पहले इसमें तालिबान 1 कहते हैं, उस वक्त आबादी थी अफगानिस्तान की 13 मिलियन और आज की आबादी है 37 मिलियन, यानी कि 3 गुना आबादी बढ़ गई है। और उस आबादी में 50% लोग वो हैं जो पिछले 20 साल में पैदा हुए हैं। तो उन्होंने एक तरीके से अलग अफगानिस्तान देखा है, और वो अफगानिस्तान जो वो देख रहे हैं उनको, और जो उन्होंने सुना है कि तालिबान ने जिस क्रूरता से उनके माँ बाप लोगों के साथ जो पेशकश की है, वो ही अगर उन्होंने देखना है तो मुझे लगता है वहां पे औरतें सेफ नहीं है। तालिबान जो है अफगानिस्तान को 18वीं शताब्दी में ले जाएगा, उसी की जो सोच है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जिस प्रकार से वो कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो, यही जनरल कुलकर्णी डर भी है। मिडीवल टाइम्स में जो एक तालिबानी सोच है, जो हम मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने देश में, मध्य युगी सोच, उस जकड़न में जो तालिबान है, वो किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो वो बार बार अपनी बदली हुई सूरत की बात और हवाला दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब खबरदार में आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की राह के तमाम कांटे एक एक कर साफ हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी की डेडलाइन बेहद करीब आ गई है। 48 घंटे बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपना तंबू कनात पूरी तरह से समेट लेगा। एक एक कर बाकी देश भी अफगानिस्तान को गुड बाय कहते जा रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने रेस्क्यू मिशन को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का भी रेस्क्यू मिशन खत्म हो चुका है। हामिद करजई हवाई अड्डे पर आज पूरे दिन अलग अलग देशों के विमान उड़ान भरते रहे। जिन्हें जाना है वो अफगानिस्तान छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनके लिए जीना आगे के दरिया में डूब कर जाने जैसा है। तालिबान राज में अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होने जा रहा है, इसकी झलकियां अभी से दिखने लगी हैं। तालिबान राज में अफगानिस्तान का मालिक तो बस खुदा ही है। सारे तंत्र तहस नहस हो चुके हैं, तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। काबुल की हालत तो बेहद दयनीय है। हवाई अड्डे की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर तालिबान की चौकीदारी है। एक तरह से मुनादी है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आज तक संवाददाता इज़्ज़तुल्लाह अहमदज़ा ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है, ये खुद में सबूत है कि काबुल पर कैसी कयामत टूटी है। इसी वक्त काबुल एयरपोर्ट को जो मेन गेट से उसके नज़दीक भी हो, और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तालिबान जो उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है इजाज़त नहीं दे सकते। और उधर जो लोग खड़े हैं बहुत ज़्यादा तादाद में है और बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तालिबानों का कहने पर के हालात को ठीक करने के बाद इजाज़त दे सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के अंतिम फेयरवेल की तारीख करीब आते ही तालिबान ने अपना शिकंजा और सख्त कर लिया है। हामिद करजई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हर कदम तालिबान ने थाम लिए। काबुल में तालिबानी उड़नदस्ता आपको जगह जगह नजर आ जाएगा। इनकी गिद्ध दृष्टि से बचकर निकल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काबुल में एक किस्म का अघोषित आपातकाल है। हर तरफ अफरा तफरी है, हाहाकार है। हामिद करजई हवाई अड्डे पर पलायन करने वालों की फौज आज भी दिखाई दे रही है। इस शहर के हर हिस्से से आपको चीख और चित्कार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई देंगी। आज तक संवाददाता इज़्ज़तुल्लाह अहमदज़ा की मुलाकात एक ऐसे पिता से हुई जो अपनी बेटे की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। तो भाई खड़ा है, कह रहा है कि मेरा
9 साल का जो बेटा है मैदान के आसपास 3 दिनों से गायब है। ये भाई कह रहा है कि मेरा बेटा जो 9 साल का था उस मैदान के आसपास जो उसका काम था खाली बोतल उठाने का मजदूरी कर रहा था 8 साल का बच्चे। और अभी ये कह रहा है कि 3 दिनों से मैदान के आसपास जो था और गायब है, उसका कोई पता नहीं है। तालिबान राज में मुसीबतों का ये वो ट्रेलर है जिसका द एंड कितना भयानक होगा कोई नहीं जानता। एक मुल्क का भाग्य विधाता आतंकी बन बैठे हैं और ये मुल्क अभी से भुक्तभोगी बनता दिख रहा है। दुकानें बंद, मॉल बंद, एटीएम बंद, बैंक बंद, न जेब में पैसे, न खाने को अनाज, न इलाज के लिए दवाएं। अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात में जिस तरह से बैंक भी अभी बंद है और एटीएम से भी पैसा तकरीबन सब खत्म हो चुका है और जो लाइन लगी हुई है लोगों की, या तो सरकारी दफ्तर के एम्प्लॉइज हैं जिन लोगों को आज की तारीख पे उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या जो छोटे मोटे जो दुकान भी सब बंद हो रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास आज की तारीख पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी वो लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। काबुल की गलियों में बेचैन जनता का आक्रोश अभी से फूटने लगा है। ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। एक किस्म की भविष्यवाणी है कि अफगानिस्तान किस किस्म के संकट में धंसता जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट है कि सत्ता के लड्डू को लेकर तालिबान के अलग अलग गुटों में भी लड़ाई छिड़ गई है। बंदरबाट में सब हाथ साफ करने में लगे हैं। कुछ नहीं मालूम कि सरकार का फाइनल ब्लूप्रिंट कब तैयार हो जाएगा। अभी तो तालिबान का मिशन कब्जा ही आधे रास्ते में अटका हुआ है। काबुल से पूरी दुनिया ने पल्ला झाड़ लिया है। ब्रिटेन का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली सब अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर चलते बने। 2 दिन बाद अमेरिका भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाएगा। पीछे रह जाएगा अफगानिस्तान और आतंक से उसका संघर्ष। काबुल से इजातुल्लाह अहमदजा के साथ आज तक ब्यूरो। जब तालिबान जैसे आतंकी संगठन के हाथों में हुकूमत आ जाए तो सबसे पहले कमर टूटती है अर्थव्यवस्था की, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी तो पहले से अंतर्राष्ट्रीय मदद की ही मोहताज रही है। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान की लुटी पिटी इकोनॉमी की और चौपट हो जाने का खतरा है। इसके बुरे संकेत अभी से दिखने लगे हैं। अफगानिस्तान में 12 बैंक हैं, 7 प्राइवेट, 3 सरकारी और 2 विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं। पूरे अफगानिस्तान में सरकारी बैंकों की 168 शाखाएं और निजी बैंक्स की 311 शाखाएं हैं। अफगानिस्तान के सभी 12 बैंकों पर 15 अगस्त से ही ताला लटका है। कहीं कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का दाना पानी मूलतः विदेशी मदद से ही चलता रहा। आज भी सिर्फ 10% अफगानियों के ही बैंकों में खाते हैं, यानी कि नकदी के भरोसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था रहती आई है। लेकिन तालिबान के आते ही मदद के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति पहले ही फ्रीज कर चुका है। देश का पैसा तालिबान के हाथ न चला जाए, इसके लिए अमेरिका ने कैश की आपूर्ति भी रोक दी है। IMF और विश्व बैंक दोनों ही, वर्ल्ड बैंक ने मदद की किश्त जारी करने से अब इनकार कर दिया है। तो यह है पूरी परिस्थिति। काबुल में आज अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद आज तक ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद से बात की है। तालिबान प्रवक्ता ने आज के अमेरिकी हमले को लेकर हमें क्या जानकारी दी, सुनिए। हमारे मालूमात यही है कि रॉकेट हमला नहीं है। नहीं, हम इंशाल्लाह इत्मीनान देता हूँ कि अमेरिकी अफवाज के अफगानिस्तान का इनखला मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह हम अमनियत की बरहाली के लिए काम करेंगे और कोई इस तरह हमले नहीं कर सकता इंशाल्लाह। असली बात यही है कि अमेरिकी अफवाज की इस शहर में और एयरपोर्ट में माहौल में एक रश कायम होगी कि इसकी अमनियती पुलिस अपने काम अच्छी तौर पर नहीं कर सकते। अगर अमेरिकी अफवाज इशरत खत्म होगी और हमारी से अमनियत हमारे हाथ में आएगी, इंशाल्लाह हम इत्मीनान देता हूँ कि हम मुश्किलात हल होगी।
तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज तक से अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर जानकारी दी है। 26 जुलाई को काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान के हमले को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो तालिबान प्रवक्ता का क्या कहना था, जरा सुनिए। हमारी तहकीकात जारी है, हम अभी तक नहीं कर सकते हैं कि मालूमात देता हूँ। इंशाल्लाह बाद में इसका मालूमात अच्छी तौर पर मालूम होगी। और एक शक है कि इस काम का दाइश का हाथ है। दाइश अपनी ज़राए के वसीले में इस हमले का मसूलियत भी देता पहुंचोगे। इन्हीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज तक से बातचीत में दावा किया कि तालिबान अफगानिस्तान में माहौल को ठीक करना चाहता है। तालिबान के प्रवक्ता ने आज तक से बातचीत में यह भी कहा कि जिन विदेशी लोगों के पास वैध वीजा होगा उन्हें 31 अगस्त के बाद भी जाने देंगे। बात यह है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट में माहौल खाली होगी और उन्होंने उस जगह में लोग आएंगे अपने घरों में, और अगर उन्होंने चाहते हैं कि सफर करेंगे बाद इनखला के बाद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कानूनी तरीके से सफर करेंगे और हमारी जानिब से कोई ममानियत नहीं है। हमारे मालूमात ये है कि दो फर्द अभी तक मालूमात आएगी कि इस हमले में मरे गए और इजाफा कजिया और इस वाक़या तहती तहकीक है, तहकीक तकमील मुकम्मल होगी इंशाल्लाह बाद ज्यादा मालूमात भी आएगी। हमारे पैगाम यही है कि उन्होंने वापस आए अपने घरों के, और इंशाल्लाह जब तक अमरीकी अफवाज खारिज होगी इसके बाद कानूनी रास्ते के वसीले पर और पासपोर्ट और वीजे के वसीले पर कर सकते हैं कि खारिज सफर करेंगे। नहीं, हमारे से डरना का बात दुरुस्त नहीं है। हम तमाम लोग का इत्मीनान देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जानिब से कोई की भी मुश्किल नहीं है। हम किसी की भी दुश्मनी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और तमाम लोग की इत्मीनान देता हो कि उन्होंने हमारे से नहीं डर। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाने से पाकिस्तान को बेहिसाब खुशी मिली है। उसे लगा कि आतंक की आग में हाथ सेकने का अच्छा मौका हाथ लगा है, लेकिन तालिबानी उम्मीद से ज्यादा शातिर साबित हो रहे। पहले ही फुर्सत में तालिबान ने पाकिस्तान का यह मुगालता साफ कर दिया कि जिस तालिबान पाकिस्तान से वो जूझ रहा है उससे निपटने में वो आसानी से मदद कर देगा। पाकिस्तान में से टीटीपी के फकीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहाँ की मुतलका कुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के लिए। मुंगेरी लाल पाकिस्तान का यह हसीन सपना क्षण से टूट गया। तालिबान की रहमो करम के बूते आतंक की मुक्ति का मंसूबा बिखर गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का गर्व चकनाचूर हो गया। तालिबान ने पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान से कह दिया है तुम्हारी बला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैनू की। टीटीपी की क़यादत ने, अक्सरियत ने आपके अमीर मोमिनीन की बैत भी की है, तो हम किस तरह पर यकीन करें कि आप उनके खिलाफ ये लंबी बहस है और मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान का मसला है और होना ये चाहिए कि पाकिस्तानी जनता, प्रशासन और धर्मगुरु इस पर कोई निर्णय ले, क्योंकि ये मामला हमारा नहीं है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान के भाग्य का उदय हुआ है, पाकिस्तान के हुक्मरान फूले नहीं समा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई हो, कोई ब्लैंक चेक हाथ लग गया हो। उसे लगा कि तालिबान रूपी पूंजी से वो अपने सारे बकाए कामकाज निपटा लेगा। तालिबान उसे कश्मीर गिफ्ट कर देगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जिस आतंक की आग में वो झुलसता रहा है, उससे उसे आजादी मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये एजेंडा नंबर 1 रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ पहले कई आतंकी हमले कर रखा है। या तो आप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अटैक ले लें, या जो सबसे खतरनाक और दर्दनाक अटैक जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इसने बच्चों के ऊपर जो आतंकी हमला किया था, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हुई थी दिसंबर 2014 में।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं अल-कायदा के साथ, लेकिन आज की तारीख में जो अफगानी तालिबान है, उन्होंने इनके जो इम्प्रिजन किए थे इनके जो लीडरशिप को, उनको एक आज के तारीख में अफगानिस्तान के जेलों से इनको आजकल आजाद कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का तो तालिबान से खास याराना रहा है। तालिबान की सरकार जल्द से जल्द बने, इसके लिए बड़े ख्वाहिशमंद कुरैशी ही रहे। इन्हें ही लगा था कि तालिबान से तो चटमंगनी पट ब्याह वाला रिश्ता हो ही जाएगा, लेकिन तालिबान को 7 फेरे लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उसे पाकिस्तान के टंटे में टांग फंसाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। कल नहीं तो परसों वो भाईचारा जरूर निभाएगा, लेकिन आज उसने पाकिस्तान को वेटिंग रूम में बिठा दिया है। इस बात का कोई इम्कान है कि आपके अमीरुल मोमिनीन की तरफ से TTP को कहा जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग ना करे? ये मसला अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से संबंधित है, इसलिए इस पर कुछ करने की योजना भी पाकिस्तान ही बनाए। ये वही तालिबान है जिसके लड़ाके पाकिस्तान से मुस्लिम भाई भाई वाला नाता जोड़ते रहे। पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई और अच्छे हमसाये की नज़र से हम उसे देखते हैं। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं, वो हम उनके साथ हमारे मजहबी रवाबित हैं, हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, हमारा आना जाना उनके साथ लगा रहता है। तो पाकिस्तान के साथ हम इक़्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताता रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल